ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, किस तरह की पहल की ज़रूरत है कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज किया जाए, गैप को ख़त्म किया जाए, इसके पहले कि कुछ और आगे बात बढ़े? देखिए, एक तो मुझे खुशी इस बात की हुई है कि दोनों तरफ का जो वॉर मीडिया है और जिंगोइस्ट मीडिया है उसके जज्बात पे ओस पड़ गई। वो तैयार बैठे थे फायर बक्स के लिए, जी। तो उनके सारा असला वसला जो था चलाने का मौका नहीं मिला इंडियन टेलीविजन के लोगों को भी और पाकिस्तान में। जयशंकर ने और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बिल्कुल जी। और ये जो हुआ कि जो बड़ी अच्छी बात मुझे नजर आई कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उस पे जो एटिकेट्स हैं वो ऑब्जर्व करने का दोनों साइड ने फैसला किया। लिहाजा आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कोई कश्मीर का या कोई दूसरा बायलैटरल रेफरेंस नहीं था। और जो जब तकनीक जवाबन की जयशंकर ने उन्होंने उसी स्पिरिट को बरकरार रखा। और बाज़ा जिसकी वजह से पहले सीटिंग अरेंजमेंट और थी जयशंकर जी की, बाद में फिर वो बदल गई और उनके साथ बैठ गए पाकिस्तान के वजीर खारजा, उनके साथ बैठ गए। जी। तो उसमें उनके दरमियान काफी खुसर फुसर और काफी गपशप रही। जी। आप तो बस इतना कह सकते हैं। और ये बात खुश आयद है जी। कि फायरवर्क्स नहीं हुए, बिहेव किया दोनों साइड से। ये मैं तो समझता हूँ कि ये जो नवाज शरीफ ने जो इब्तिदा की थी, बरखा इज द ग्रेट स्कूप मेकर। वो बड़ी हर वक्त कोई ना कोई खबर बना लेती। जी। जी। और वो जो इंटरव्यू था उसने बहुत अच्छा रोल अदा किया नवाज आज शरीफ नवाज को। शरीफ ने हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जो वहाँ कवर करने गए हुए थे, उनसे भी उनके सवाल पे कि क्या आप न्योता देंगे, प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहेंगे, कहा नवाज शरीफ ने बड़े शौक से। तो इसके भी कई मतलब निकाले जाएंगे कि न्योता तो, लेकिन नियत भी होनी चाहिए। इम्तियाज आलम साहब, वो आपको सरप्राइज नवाज शरीफ दे सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ बहुत कंसिस्टेंटली, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ भी बड़ी कोशिश की कि मामला को आगे बढ़ाया जाए। लाहौर प्रोसेस हुआ, बस यात्रा हुई, उसके बाद आप देखें कि हिंदुस्तान के वजीर आजम और वो भी मोदी जी पाकिस्तान आए और उनके घर जाकर एक शादी की तकरीब में शामिल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए डिप्लोमेसी के। एक दिन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर उठे और शिमले में जाके मुलाकात कर ले और जी। मोदी जी से या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, और वो ये होना चाहिए। ये जी। हम जो जी। हमारे पंजाबी में कहते हैं रुसी औरता, नाराज औरतों वाला सिलसिला ना हम इख्तियार करें। तो और हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो ये है कि एक अच्छी मीटिंग हो जाए, मुस्कुराती हुई और बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, ये तो तो सब कुछ बड़े ठंडे और प्यार मोहब्बत का जी। इजहार करने जी, लगते हैं। प्यार मोहब्बत की सारी बातें। और तारीफ। आपने कहा कि ऐसे मीटिंग हो जानी चाहिए, आप उठ के चले गए, डिप्लोमेसी में सब चलता है, फिर ये मुमकिन है। हर्षपंत, पहले जिस तरह के मौके हुए, बातचीत हुई, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट जो है और उसकी वजह है कई। तो जो एससीओ में भाषण भी रहा एस जयशंकर का, उसमें उन्होंने नेबरहुड जैसे आपके पड़ोसी हैं उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, और आतंक के ऊपर भी एक जो अपना बयान दिया है उससे भी बहुत साफ था कि किस तरह की उम्मीद है भारत को किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले। जी, मुझे लगता है नगमा कि अब हम एक बदलता हुआ भारतीय इसको एक नए रूप में भारत जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को ले जा रहा है पाकिस्तान की, वो काफी हद तक मुझे लगता है रोमांटिसिज्म के परे है और थोड़ा सा प्रेग्मेटिक है। और जैसा हमने वहां पे देखा कि जो स्पीच जयशंकर साहब ने दी, उसमें बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने थ्री इवल्स का जिक्र किया। अब वो थ्री इवल्स का जब तक फंडामेंटली वो टैकल नहीं होते हैं, तब तक कोई बहुत बड़ी पहल तो भारत नहीं करने वाला। ये भी भारत ने स्पष्ट तरीके से बार बार बताया। और आपको याद होगा, उन्होंने अभी कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में ये बात भी कही थी कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर कोई उसमें कोई पॉलिसी पाकिस्तान की होती है तो उसके ऊपर कुछ जो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो पाकिस्तान को झेलने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो एक स्पष्ट रणनीति रही है कि हम पाकिस्तान के साथ डिस्कशन करें, लेकिन अपने टर्म्स पे करें। और मुझे लगता है वो टर्म्स अभी तक क्लियर हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो जो उसमें एक तरह से तो स्पष्टता इस बात की है कि हम
जब तक कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, जिनका जो थ्री इवल्स का जिक्र किया था जयशंकर साहब ने, तब तक बहुत आगे हम बात बढ़ाएंगे नहीं। दूसरी, कश्मीर का जो मुद्दा है वो अचानक से बिल्कुल अलग हो गया है। देखिए, आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद अब वहाँ चुनाव हो गए हैं, अब वहाँ पर सरकार आ गई है। तो वो मुझे लगता है वो जो मुद्दा है वो कितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि अगर वो इस मुद्दे को लाता है, क्योंकि भारत ने तो ये कहा है कि वो मुद्दा है ही नहीं, जी। अब वो मुद्दा ही नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत के पर्सपेक्टिव से। अब पाकिस्तान अगर उसको लाना चाहता है डिस्कशन में, तो वो कैसे लाएगा, और क्या उसके बाद अगर वो लाएगा तो उसके बाद क्या कोई डिस्कशन की गुंजाइश क्योंकि बनती है? अक्सर दूसरे मल्टीलैटरल ये सोचा जाए। प्लेटफॉर्म्स पे हर ये मुद्दा उठता रहा है, जैसे यूएनजीए में भी ये मुद्दा आया। तो अगर ये इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि अभी एससीओ में नहीं लेकिन बाकी जगहों पर होता रहा है, तो ये लगातार एक रोड़ा बनता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अब जब हालात बिल्कुल बदल गए हैं हिंदुस्तान में, और आर्टिकल 370 को लेकर अब तो जो वहाँ की रीजनल पार्टी है उसने भी जो जिसने सरकार बनाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है अभी कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। तो कहीं पर जो परिस्थितियां बदली हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। देखिए, ये कहना कि हम चाय पर जाएं और मोदी साहब आए, ये तो आसान बात है, लेकिन आपकी अपनी अपनी जो पॉलिसीज है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही, और उसको देखते हुए जो एक प्रैग्मेटिज्म आपकी पॉलिसी में कितना आ रहा है, जी। ये देखते हुए मुझे लगता है भारत रिस्पॉन्ड करे।